ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में। और आज हमारा पंचम प्रकरण जो चल रहा है युद्ध संहिता का, उसमें आज हमारा एकादश अध्याय देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वरदान देना, मय दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मय का वितल लोक में जाना। बोल शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी उवाच। सूत जी कहते हैं, मुनि, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो उठे। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। इस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े के खड़े रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयभीत हो गए थे। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा त्रिपुर हंता हैं, हर नाम से प्रसिद्ध हैं, भक्तों के सदा अधीन रहने वाले हैं, उनका स्तवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यों स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर बोले। शिव उवाच। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। शरद कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव जी द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर वे बोले। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तमः, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर
सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत और प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मय दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया। वह भक्ति पूर्वक चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विश्रेष्ठ मय द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा है होगी, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के समक्ष के चरणों में नमस्कार किया और कहने लगे, मय उवाचः, देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का को अधिकारी समझते हैं, तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा भाव बना रहे, पर और अन्य अन्य दुष्ट प्राणियों की भी मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजनों में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। मय ने जब इस प्रकार उनकी परमेश्वर की प्रार्थना की, स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर मय से बोले। महेश्वर उवाच, दानव सत्तमः, तू मेरा भक्त है, तुझमें कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा कुछ भी अभिष्ट वर है, वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझमें आसुर भाव का प्रकाट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मय ने महात्मा शंकर की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। वह वितल लोक में चला गया। तदंतर महादेव जी वितल लोक में चला गया। तदंतर महादेव जी की देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। अब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने धाम को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली, चंद्रमौली शंकर जी का विशाल चरित्र जो आपसे कहा है, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा मैंने आपको सुनाया। इति श्री रेवा खंडे रुद्र संहिता नाम पंचमम प्रकरणो एकादश एवं द्वादश अध्याय संपूर्णम। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय।
आज ये प्रकरण हमारा पूर्ण हुआ। अब अगला अध्याय हमारा 13वां अध्याय हम कल करेंगे, और कल हम 13वें अध्याय में करेंगे दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना, शंखचूड़ का गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण करना, ये हम कल करेंगे। आपको हम बता दें, जो मय हैं, मय के नाम से ही आज हमारा उत्तर प्रदेश में एक नगर है मेरठ, जिसका नाम मय राष्ट्र कहा जाता है। वो मय दानव जो हुए हैं, मय दानव शिव भक्त और भक्त परायण हुए हैं। उन्हीं की दो पुत्रियां हुई हैं, मंदोदरी और धन्य मालिनी, जो कि रावण की पत्नियां थी। इसके अलावा जो ज्योतिष में सूर्य का सिद्धांत है, जो सूर्य सिद्धांत है, वो भी मय दानव के द्वारा ही इस पृथ्वी पर आया। मय दानव बहुत बड़े शिव भक्त हुए हैं, ज्योतिषवेत्ता हुए हैं और दानवों में श्रेष्ठ हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।